हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत और आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ चुका हूं एक और लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब अपडेट, जिसके बारे में अभी तक बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, ये जॉब अपडेट निकल के आ रहा है डीयू वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट 2026 की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, डीयू मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी, जिसके अंदर वेरियस ग्रुप सी की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकल के आ चुकी है, जिसमें हमारी जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है, लैब अटेंडेंट की पोस्ट है, असिस्टेंट की पोस्ट है, लाइब्रेरी अटेंडेंट की पोस्ट है और भी कुछ ग्रुप सी की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज यहां पर निकल चुकी है। इन सभी पोस्ट के लिए ऑल इंडिया से फ्रेशर्स कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली सभी पोस्ट हमारी ग्रुप सी की पोस्ट है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। तो आगे इस वीडियो में इस वैकेंसी के बारे में आपको कंप्लीट डिटेल्स प्रोवाइड कराने वाला हूं। इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करेंगे कि भाई फॉर्म कब से स्टार्ट हुए, लास्ट डेट क्या है, एज लिमिट, क्वालिफिकेशन को समझेंगे, एग्जाम पैटर्न को डिस्कस करेंगे, इसके एग्जाम का डिटेल सिलेबस, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रोवाइड करा के जाऊंगा। सिलेक्शन होने के बाद किस पोस्ट के ऊपर इनिशियल इनहेड सैलरी कितनी मिलेगी, एग्जाम सेंटर, जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशन के बारे में बात करेंगे। तो मेरे भाई, अगर आप इस वैकेंसी को लेकर जरा भी इंटरेस्टेड है, वीडियो को पूरे ध्यान से आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फटाफट गाइस वीडियो शुरू कर लेते हैं। और हाँ, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये कंप्लीट हिस्ट्री और ज्योग्राफी के भारत के पहले मल्टी कलर हाईलाइटेड हैंड रिटन नोट्स आपके पास होनी चाहिए। अगर नहीं है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, तुरंत फोन के अंदर डाउनलोड करके पढ़ना शुरू कर दो। अगर आप जनरल अवेयरनेस का पूरा कॉन्सेप्ट डिटेल के साथ क्लियर करना चाहते हो, पूरे जीएस को माइंड के अंदर अगर आप छापना चाहते हो, तो आज ही इन हैंड रिटन नोट से पढ़ना शुरू कर दो। लिंक मेरे भाई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो गाइस ये देखिए, इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन है दिल्ली विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की तरफ से इस नोटिफिकेशन को यहां पर जारी किया गया है। फॉर्म कैसे अप्लाई करना है ये भी आपको बताऊंगा, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी देने वाला हूं। तो देखिए भाई, डीयू वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट 2026 की तरफ से भर्ती निकल के आई है। पोस्ट मैंने आपको शुरुआत में बताई दी है, जैसे कि जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है, लाइब्रेरी अटेंडेंट की पोस्ट है, लैब अटेंडेंट की है और असिस्टेंट की है। ये सारी की सारी हमारी ग्रुप सी की पोस्ट है। वैकेंसीज का पूरा ब्यौरा यहां पर दे रखा है। हालांकि वैकेंसी थोड़ी सी लिमिटेड है, लेकिन सिलेक्शन दिला देने वाली वैकेंसी है। बहुत सारे लोगों को अभी तक इस वैकेंसी के बारे में पता ही नहीं। ये हमारी टोटल 7 पोस्टों के ऊपर यहां पर वैकेंसीज निकली हुई है, ठीक है। देखिए, ऑल इंडिया से महिला और पुरुष दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। एज लिमिट के बारे में बात करें तो भाई सभी पोस्ट के लिए मैक्सिमम एज लिमिट यहां पर 32 साल है। कितनी? 32 साल है। मिनिमम एज लिमिट का कोई भी क्राइटेरिया नहीं है और ये जनरल वालों के लिए। फिर चाहे आपकी लाइब्रेरी अटेंडेंट की पोस्ट हो, लैब अटेंडेंट की हो या फिर जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट हो, सभी के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 32 साल है। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो एज ऑन 1 जुलाई 2026 तक होने वाली है। ओबीसी एसटी एससी वालों को एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। ओबीसी वालों को 3 साल का, एसटी एससी वालों को एज में 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। देखिए भाई, फॉर्म इस वैकेंसी के लिए भरे जा रहे हैं। फॉर्म की लास्ट डेट क्या है, एग्जाम कब हो सकता है, सारी चीजें आपको आगे बता रहा हूं। पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को तो समझ लो। अब बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में। तो भाई क्वालिफिकेशन यहां पर पोस्ट वाइज है, जैसे कि 10वीं पास वालों के लिए भी पोस्ट है, 12वीं और ग्रेजुएट पास वालों के लिए भी है। अब बात करते हैं कौन सी पोस्ट किसके लिए है। सबसे पहले ग्रेजुएशन की अगर हम बात करें तो भाई जो आपको ये जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट नजर आ रही है ना, ठीक है, जूनियर असिस्टेंट, ये पोस्ट जो है ये ग्रेजुएट पास वालों के लिए है। क्या? ग्रेजुएट पास वालों के लिए है। अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है, मतलब आप ग्रेजुएट पास हो किसी भी स्ट्रीम से, कितने भी नंबर के साथ, तो आप इस जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए फॉर्म भर सकते हैं मेरे भाई। ये ग्रुप सी की पोस्ट है। 12वीं वालों की बात कर लेते हैं। ये जो आपको लाइब्रेरी अटेंडेंट की पोस्ट दिख रही है ना, या फिर ये लैब अटेंडेंट की पोस्ट दिख रही है, ठीक है, इन दोनों पोस्ट के ऊपर, ठीक है, लाइब्रेरी अटेंडेंट और लैब अटेंडेंट, स्पेशली मैं बात कर रहा हूं लैब अटेंडेंट होम साइंस वाली और लाइब्रेरी अटेंडेंट वाली ये पोस्ट, इन दोनों पोस्ट के लिए 12वीं पास कैंडिडेट एलिजिबल है। क्या है? 12वीं पास कैंडिडेट एलिजिबल है, बशर्ते 12वीं में कोई भी अगर साइंस सब्जेक्ट था आपके पास तो आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर्स एलिजिबल है, कुछ आपको एक्स्ट्रा एडिशनल नहीं चाहिए। या फिर अगर मान के चलिए आप 12वीं पास नहीं हो तो भाई इन पोस्ट के लिए 10वीं प्लस आईटीआई वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, लाइब्रेरी अटेंडेंट और लैब अटेंडेंट की पोस्ट के लिए 12वीं के अलावा 10वीं प्लस आईटीआई वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखेगा, ठीक है। बाकी इसका नोटिफिकेशन आपको पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करा के जाऊंगा, चिंता मत करिए, ठीक है। और हाँ गाइस, पीडीएफ फॉर्म में नोटिफिकेशन जो मिलेगा वो वे टू सक्सेस चैनल पर मिलेगा, ठीक है। व्हाट्सएप चैनल है जो हमारा, क्योंकि अभी आपको पता है टेलीग्राम तो बैन चल रहा है, तो जो व्हाट्सएप चैनल है वे टू सक्सेस के नाम से, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहां पर आपको इसका नोटिफिकेशन प्रोवाइड कराऊंगा,
ठीक है, फॉर्म अप्लाई करने का लिंक भी वहीं पर आपको मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, अब सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो आपको स्क्रीन के ऊपर एग्जाम पैटर्न दिख रहा है ना, ये जूनियर असिस्टेंट का है। कौन सी पोस्ट का है? जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम पैटर्न है, बिल्कुल ऑफिशियल है, ये उसका नोटिफिकेशन ही है। ठीक है, नोटिफिकेशन का ही स्क्रीनशॉट आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। ठीक है, तो भाई जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम पैटर्न देख लो। हालांकि ये प्रीलिमिनरी एग्जाम है। क्या है? प्रीलिमिनरी है, जो कि क्वालिफाइंग नेचर है। इसके एग्जाम में आपको ये 4 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे, जिसमें से जनरल नॉलेज रहेगा, जिससे टोटल 35 क्वेश्चन आएंगे। साथ ही रीजनिंग रहेगा, टोटल 35 क्वेश्चन आएंगे। मैथमेटिकल एबिलिटी रहेगा, 35 क्वेश्चन आएंगे। साथ ही गाइस आपका एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 45 क्वेश्चन आएंगे। तो टोटल होते हैं क्वेश्चन 150। एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर दिया जाएगा, 300 नंबर का आपका पेपर होगा। एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहां पर नहीं होती है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग के बारे में कोई जानकारी भी यहां पर नहीं दे रखी है। इन 150 क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपके पास 3 आवर का टाइम रहेगा। देखिए, टाइम ड्यूरेशन अच्छी खासी दे रखी है। क्वेश्चन कितने? 150 और 3 घंटे का टाइम है, इजीली आप सोल्व कर लोगे। समझ गए? सिलेबस आपको पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड कराऊंगा। क्या क्या आपको पढ़ना है, सारी चीजें आपको बताऊंगा, बस वीडियो को देखते रहिए। ठीक है, तो गाइस ये प्री एग्जाम था, जो कि जस्ट क्वालिफाइंग नेचर है, मतलब क्वालिफाई करना है, आगे बढ़ना है। इसका जो मेंस एग्जाम है वो ये है, स्टेज सेकंड का एग्जाम, इसी को मेन एग्जाम कहा गया है। और ये आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर रहेगा, पेपर और पेन मोड वाला रहेगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है डिस्क्रिप्टिव। इसमें भी कुछ नहीं है, वही है बेसिक नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय की जो राज्य व्यवस्था है, संविधान है, उसकी बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। बेसिक पढ़ लीजिएगा, प्रीएम्बल यानी कि प्रस्तावना वगैरह। वर्किंग ऑफ इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, यानी कि भारत का जो लोकतांत्रिक सिस्टम है, व्यवस्था है, उसको पढ़ना है। इकोनॉमिक पढ़ लीजिएगा और जनरल स्टडीज यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस के ऊपर थोड़ा सा फोकस कर लीजिएगा। स्टैटिक जीके, करंट अफेयर पढ़ लीजिएगा। बाकी एक्ट, स्टेटस एंड ऑर्डिनेंस ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। इसके एक्ट के बारे में, क्या क्या एक्ट है, रूल रेगुलेशंस क्या है, उसके बारे में। तो टोटल 200 नंबर का ये पेपर रहेगा। ठीक है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है। इस पेपर की टाइम ड्यूरेशन टोटल 2 आवर रहेगी। ठीक है, 200 नंबर का पेपर है, 2 आवर इसकी टाइम ड्यूरेशन है। इस मेंस एग्जाम में कोई मैथ सब्जेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, मैथ नहीं है यहाँ पर मेरे भाई, रीजनिंग नहीं है यहाँ पर, इंग्लिश सब्जेक्ट आपका नहीं है। केवल अगर देखा जाए तो जनरल नॉलेज है, जीके है, उसमें भी ज्योग्राफी वगैरह कवर नहीं करी जा रही है, केवल हिस्ट्री वगैरह आएगी। और आपका ये जो पॉलिटिकल वगैरह है ये, ठीक है, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश मेंस एग्जाम में नहीं रहेगी। ठीक है, अब मेंस एग्जाम अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट में हालांकि एक टाइपिंग टेस्ट आपका होगा, जिसमें 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड आप अगर निकाल लेते हो हिंदी टाइपिंग की, तो भाई आप क्वालिफाई हो। अगर हिंदी टाइपिंग नहीं आती तो इंग्लिश भी आप टाइपिंग कर सकते हो। इंग्लिश में आपको कम से कम 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड निकालनी होगी। ठीक है, साथ ही गाइस यहाँ पर आपका एक बेसिक सा स्किल टेस्ट होगा, जहां से आपसे जानकारी ली जाती है। ये आपका 100 नंबर का होगा। ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स ऑफ द यूनिवर्सिटी, यानी कि यूनिवर्सिटी के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटिव का मैनेजमेंट होता है, उसके यूनिट्स वगैरह क्या होती हैं, ये सारी। नॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग, यानी कि नोट्स कैसे बनाते हैं, ड्राफ्ट कैसे करते हैं। ठीक है, मैनुअल या फिर ऑफिस का जो प्रोसीजर है वो क्या होता है, बिल्कुल बेसिक है, बच्चों वाले क्वेश्चन होते हैं, इसको आप इजिली क्रैक कर लोगे। 100 नंबर का होता है, क्वालिफाई करने के लिए मात्र 50 नंबर लाने होते हैं। और ये जो पेपर होगा स्टेज 2 का, मतलब स्किल टेस्ट जो है मेरे भाई, ये स्किल टेस्ट जो है ये क्वालिफाइंग नेचर है। इसके लिए जो नंबर दिए जाएंगे ना, वो फाइनल मेरिट में ऐड नहीं होते। फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो मेंस एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर होगा, जो कि आपका 200 नंबर का था। ठीक है, मेंस एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर 200 नंबर में से एक फाइनल मेरिट बनेगी, जिसके बेसिस पर आपको नौकरी मिलेगी। बाकी जो प्रीलिमिनरी एग्जाम आपने देखा अभी, इसका भी कोई रोल नहीं है, यहां पर भी आपको जस्ट क्वालिफाई करके आगे ही बढ़ना है। ठीक है, बाकी और भी पोस्ट है हमारी, उनका भी बताऊंगा। पहले इस पोस्ट की सैलरी वगैरह के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, जूनियर असिस्टेंट, क्योंकि सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स इसी पोस्ट में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। बाकी सिलेबस, चलो मैं आपको सिलेबस दे देता हूं यहीं पर। दोस्तों, चाहे कोई भी पोस्ट हो, सभी पोस्ट का डिटेल्ड एग्जाम सिलेबस, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस व्हाट्सएप चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया है। वहां से पूरा पीडीएफ डाउनलोड करके देख लीजिएगा कि भाई किस सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर मोस्टली फोकस करना है। स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा ना, तो तुरंत फोन के अंदर डाउनलोड करें और पढ़ना शुरू कर दो पूरे सिलेबस को। समझ गए, ये इसका सिलेबस है, पूरी जानकारी दे रखी है कि भाई जनरल अवेयरनेस से कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मैथमेटिक्स, रीजनिंग से कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और कितने नंबर का वेटेज रहेगा। तो भाई हम बात कर रहे हैं यहां पर जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट की। ठीक है,
तो भाई ये एक लेवल 2 की पोस्ट है, ग्रुप सी की पोस्ट है, बेसिक पे 19,900 है। सिलेक्शन होने के बाद इस पोस्ट के ऊपर शुरुआती सैलरी आपको लगभग 42,000 रुपए महीने के आसपास मिलेगी। कितनी? 42,000 रुपए। जो प्रोफाइल कुछ नहीं है मेरे भाई, क्लर्क की पोस्ट है, क्लर्क का काम आपको हमेशा यहां पर करना पड़ेगा। वहीं पर अगर हम लैब अटेंडेंट की बात करें, कौन से? लैब अटेंडेंट की अगर हम बात करें दोस्तों, तो लैब अटेंडेंट की पे लेवल 1 की पोस्ट है। इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद 36,000 के आसपास सैलरी मिलेगी। वहीं पर लाइब्रेरी अटेंडेंट की अगर हम बात करें तो ये भी भाई पे लेवल 1 की पोस्ट है, यहां पर भी 36,000 रुपए सैलरी मिलेगी। लैब अटेंडेंट की पोस्ट के ऊपर भी कोई खास कुछ नहीं करना, लैब इंचार्ज होता है, ठीक है। लैब अटेंडेंट जो होम साइंस वाली लैब है, ठीक है, उसके इंचार्ज होते हो आप। लाइब्रेरी में भी कुछ नहीं करना, कंप्यूटर के ऊपर जो बुक्स वगैरह हैं, ठीक है, उनका डेटा वगैरह आपको मैनेज करना है, समझ गए? तो ये आपका काम होता है। क्लियर है? सैलरी वगैरह बता दी। चलो कुछ और जानकारी ले लेते हैं, आगे मैं आपको बता दूंगा बाकी बची हुई पोस्ट का भी एग्जाम पैटर्न सिलेबस। देखो, जनरल वालों के लिए 1000 रुपए फॉर्म फीस है, ओबीसी डब्ल्यूएस वालों के लिए 800 रुपए फॉर्म फीस है, एसटी एससी वालों के लिए 500 रुपए, पीएच और फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई फॉर्म फीस नहीं है। इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म 11 जून 2026 से स्टार्ट हो रखे हैं। फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है वो 1 जुलाई है। एग्जाम आपका टेंटेटिवली सितंबर अक्टूबर 2026 में कंडक्ट करा लिया जाएगा, ठीक है। इसके ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, यानी कि जो ड्यू दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहीं पर आपको एडमिट कार्ड वगैरह देखने को मिलेगा। तो मेरे भाई 11 जून से फॉर्म भरे जा रहे हैं, 1 जुलाई तक फॉर्म भरे जाएंगे। फॉर्म भरने का डायरेक्ट लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है। उस लिंक पे जब आप क्लिक करोगे तो आप सीधा दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर लैंड करोगे। तो वहां पर आपको सबसे पहले अपना अकाउंट वगैरह बनाना है, ईमेल आईडी वगैरह भर के, वहां पर पासवर्ड वगैरह देके, उसके बाद आपको अपनी सभी जानकारी अच्छे से सीधे सीधे भर देनी है। जैसे कि आपका नाम क्या है, फादर नेम क्या है, 10वीं या फिर 12वीं ग्रेजुएशन के जो भी क्वालिफिकेशन वहां पर मांगी है, फोटो सिग्नेचर अपलोड करके आपको फॉर्म सबमिट कर देना है, ठीक है। तो काफी ट्रांसपेरेंसी वाली वैकेंसी और सिलेक्शन दिला देने वाली वैकेंसी है, ठीक है। अब देखो भाई, ये जो आप एग्जाम पैटर्न देख रहे हो, ये है भाई लाइब्रेरी अटेंडेंट का, ठीक है। लाइब्रेरी अटेंडेंट का ये एग्जाम पैटर्न आप देख रहे हो, और ये भी प्रीलिमिनरी है, यहां पर भी कुछ नहीं है। ये देखो, फंक्शनल नॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड बेसिक टूल सॉफ्टवेयर, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए, टूल सॉफ्टवेयर के बारे में बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए, लाइब्रेरी को ओपन करना बंद करना उसके बारे में पता होना चाहिए, रीजनिंग से क्वेश्चन होंगे, मैथ से क्वेश्चन होंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव और हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो ये देख लो, इससे 45 क्वेश्चन, बाकी सारे सब्जेक्ट से 35 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन 300 नंबर के अंदर, और ये भी आपका क्वालिफाइंग नेचर होगा। उसके बाद आपका मेंस एग्जाम होगा। मेंस एग्जाम में ये सारे के सारे आपके टॉपिक रहने वाले हैं, यानी कि लाइब्रेरी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, प्रोसीजर से रिलेटेड, रूल रेगुलेशन से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कंप्यूटर के बेसिक नॉलेज से कुछ आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। वही आपका ये 300 नंबर का रहने वाला है, ठीक है। कर लोगे आप, बहुत बड़ी बात नहीं है, 3 घंटे का डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, ठीक है। उसके बाद स्किल टेस्ट में भी यही चीजें होंगी। स्किल टेस्ट में भी यही देखा जाएगा आपसे करवा के, लाइब्रेरी को कैसे खोला जाता है, इंफॉर्मेशन जो साइंस प्रोसीजर है, रूल रेगुलेशंस है, उनके बारे में जानकारी ली जाएगी। कंप्यूटर थोड़ा बहुत आपको बेसिक चलवा के देख लिया जाएगा, ठीक है। ये काम आपका होगा, ठीक है। और ये क्वालिफाइंग नेचर होता है स्किल टेस्ट। फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो इन 300 नंबर, यानी कि मेंस एग्जाम के जो 300 नंबर है उसके बेसिस पर होगा। सेम जो एग्जाम पैटर्न है वो आपका पता है किसका है? वो लैब अटेंडेंट का भी है। किसका है? लैब अटेंडेंट का भी सेम एग्जाम पैटर्न है, बस उसमें लाइब्रेरी की जगह लैब जुड़ गया। यहां पर आपको लैब से रिलेटेड नॉलेज होनी चाहिए, डोमेन नॉलेज वही है कि लैब से रिलेटेड जानकारी होनी चाहिए। 45 क्वेश्चंस आ रहे हैं। उसके बाद वही आपका रीजनिंग, मैथमेटिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन, हायर एजुकेशनल, वही 150 क्वेश्चन 300 नंबर के अंदर। ये आपका मेंस रहेगा, जहां पर लैबोरेटरी प्रोसीजर से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज से क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। सॉफ्टवेयर पैकेज या फिर डेटा एनालिसिस से कुछ बेसिक क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। साथ ही लैबोरेटरी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे जो कि मैंने आपको ऊपर बताया। कुछ नहीं है, बेसिक है, 300 नंबर का है, और इन्हीं 300 नंबर में से आपको फाइनल सिलेक्शन मिलेगा। और फिर आपका एक स्किल टेस्ट है जहां पर आपको लैब में ले जाकर छोड़ दिया जाएगा, वहां पर कुछ क्वेश्चंस वगैरह या फिर कुछ काम करा के आपसे देख ले जाएगा, ठीक है, कि भाई लैब में जो लैबोरेटरी में कौन कौन सी चीजें, ठीक है, कहां कहां पर किस तरीके से रखनी होती है, कैसे खोलते कैसे बंद करना है, किन किन चीजों का ध्यान रखना है, ये आपका स्किल टेस्ट होता है, ठीक है। स्किल मतलब जो उस जॉब में स्किल मांगा गया है, जो उस
उस जॉब की रिक्वायरमेंट है उस स्किल को एक बार करा के देखा जाता है, उसको स्किल टेस्ट बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर टाइपिंग का काम है, क्लरिकल पोस्ट है, तो आपसे टाइपिंग करा के देखी जाती है। तो यहाँ पर लैब इंचार्ज का काम है या फिर लाइब्रेरी इंचार्ज का काम है, तो कैसे आप लाइब्रेरी या फिर लेबोरेटरी को मैनेजमेंट करोगे, कैसे मैनेज करोगे, ठीक है, कैसे उसका ध्यान रखोगे, ये सारी चीजें करा के देखी जाती है। बेसिक होती है, कर लोगे आप। फाइनल सिलेक्शन तो इस एग्जाम के बेसिस पर होता है, ठीक है, 300 नंबर में से। तो भाई ये मैंने आपको संपूर्ण जानकारी दे दी। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से ये वैकेंसी निकल के आई है, तो आपको ट्राई जरूर करना चाहिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक बहुत बड़ा कॉलेज है, ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आता है, जो कि लक्ष्मीबाई कॉलेज है दिल्ली के अंदर, उसके अंदर ये पर्टिकुलर वैकेंसी निकल के आई है। फॉर्म अप्लाई करने का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, ये लिंक है, इसके थ्रू भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, जो प्रोफाइल भी मैंने आपको बता दी। एग्जाम सेंटर जो आपके रहेंगे मेरे भाई, एग्जाम सेंटर्स की अगर हम बात करें तो ऑल ओवर दिल्ली के अंदर ही रहने वाले हैं। क्लियर है, दिल्ली एनसीआर के अंदर आपके एग्जाम सेंटर रहेंगे। और जॉब लोकेशन की अगर हम बात करें तो जॉब लोकेशन भी आपकी ऑल ओवर दिल्ली के अंदर ही रहेगी। ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की जॉब है तो जाहिर सी बात है दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही आपकी जॉब लोकेशन रहने वाली है, वहीं पर आपकी पोस्टिंग होगी। तो ये एक यूनिक सी वैकेंसी है, हालांकि वैकेंसीज तो काफी लिमिटेड है, लेकिन फिर भी सिलेक्शन दिला देने वाली वैकेंसी। अगर आपको लग रहा है कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मेरी तैयारी भी ठीक ठाक है, फिर मैं मेहनत कर लूंगा 2-3 महीने के अंदर, तो चुपके से आप इस भर्ती के अंदर सिलेक्शन ले जाओगे। ठीक है, तो मैंने सोचा यार आपको पता होना चाहिए हर एक टाइप की भर्ती के बारे में, ताकि अगर कोई इंटरेस्टेड कैंडिडेट है, डिजर्विंग कैंडिडेट्स है, वो अप्लाई कर सके। और ऑल इंडिया की वैकेंसी है ये, पूरे भारत से कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल दिल्ली के स्टूडेंट या फिर यूपी के स्टूडेंट फॉर्म भर रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सारी की सारी फैसिलिटी सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल की आपको मिलेगी, क्योंकि विश्वविद्यालय है दिल्ली यूनिवर्सिटी, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो चलिए मेरे भाई, सारी जानकारी मैंने दे दी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर्म अप्लाई करने का, इसका नोटिफिकेशन सिलेबस आपको वे टू सक्सेस के व्हाट्सएप चैनल के अंदर मिल जाएंगे, वहां से डाउनलोड करके देख लीजिएगा। वीडियो पसंद आए हो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलता है अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।